अच्छा गुरु जी, अक्सर आप कहते हैं हर तरीके का चाहे कोई भी रोग हो उसकी शुरुआत पेट से होती है। और पेट में यदि किसी प्रकार की खराबी आ जाए, पेट में दर्द उठना एक सबसे बड़ी समस्या होती है और शुरुआती दौर की होती है। तो ये कैसे पहचाना जाए कि ये कौन सा रोग है, क्यों हुआ है और इसके कारण क्या है? देखिए, पेट में रोग जब भी होता है तो आपका लीवर और पैंक्री काम नहीं कर रहे। कितने तरीके के ऐसे रोग होते हैं? सारे रोग। सारे रोग। अब पेट में जब खाया पिया पचेगा नहीं, सड़ेगा, तो आंतों में सुड्डे बन के दर्द होगा। बिल्कुल। और यदि आपने कोई चीज ऐसी खा ली है जो कि आंतों को काटती हुए भयंकर दर्द होगा। और इसका दर्द का उपचार मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार के अंदर नहीं है। आयुर्वेद में जो चूर्ण बनाए गए हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी बनाई गई हैं जिससे दस्त लगा के उसको कंट्रोल करते, पूरा कंट्रोल नहीं होता। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ये नहीं कहता कि मेरे पास रोगी आए, उसको घर में बता दिया जाता है आप ऐसे कर लो, दर्द बंद हो गया। मूल्य संसार की वो वस्तु है जो कि पेट में चाहे आपको किसी भी किस्म का दर्द है, चाहे पथरी का है, चाहे वायु का है, चाहे पाचन शक्ति का है, कैसा भी दर्द है, पेट में जाने के बाद 10 सेकंड लेते दर्द को बंद कर देती है। ये मूली के अंदर गुण है। जैसे आपके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रहे हैं, आप मूली का रस निकालिए, मूली और मूली के पत्तों का 50 ग्राम, उसमें 5-7 बूंद नींबू की डाल के रोगी को पिला दें। जैसे एक ही घूंट उसका अंदर जाएगा तो सबसे पहले लीवर को, फिर पैंक्री को, पित्ते को धोता हुआ आंतों के अंदर जो भी आपकी गैस रुकी थी उसको गुदा के रास्ते निकालेगा, जो खाना सूखा था उसको पिघलाएगा और गुर्दे के ऊपर जा करके ऐसे अटैक करेगा जैसे कैंचुआ मछली को घूमते हुए देख के ऊपर से छलांग लगा के फट पकड़ लेता है चोंच में, ऐसे दर्द मिट जाएगा और गुर्दा काम करेगा। परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मौसम नहीं है मूली का, तो मूली का अचार ले लो। और मूली पक्की हो चुकी है तो जो इसके सिंगरे लगते हैं, बीज जिसमें होता है, वो नर्म सिंगरे लेके पीस के पुदीने के पत्तों के साथ थोड़ा नारदाना मिला लें और 5-7 बूंद नींबू की डाल दें। यदि ऐसे खाने को मन न चाहे तो थोड़े पानी में घोल के पी लें, तो पेट दर्द समाप्त। समाप्त होता और यदि आपका उसको भी मन नहीं कर रहा है तो गन्ना तो आजकल आपको लगभग 10 महीने तो मिलता है। पौना गिलास गन्ने का रस ले लें और उसके अंदर मूली का सीजन नहीं है तो मूली का घन तत्व चने के दाने के बराबर ले लें। अब उसको गन्ने के रस में भिगो करके पीने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएं। आप 2 घूंट भरेंगे, दर्द बंद हो जाएगा। फिर सुबह शाम पौना गिलास, गिलास जितना आप पी सकते हैं उतना पीते रहें। परंतु इसमें मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना नहीं खाना। पानी पीना जब भी तो हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। तो आपको पेट में दर्द का तो नाम ही नहीं रहेगा। अब देखिए, कई बार पसलियों के नीचे इतना भयंकर दर्द होता है फेफड़ों में कि आदमी सांस लेने में भी कतराता है। परंतु मूली का रस जैसे पेट में जाएगा तो सांस भी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है।
और मूली का मौसम नहीं है तो घन तत्व चने के दाने के बराबर लेके 2 चम्मच शहद में मिला के चटा दें रोगी को। पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद वो दर्द नहीं रहेगा और उसके आधे पौने घंटे बाद चाहे आप हल्का गर्म पानी पिला दें, चाहे गाय का दूध हल्का गर्म पिला दें, उसके बाद उसके पेट से खुल के पखाना निकलेगा। जितना खुल के पखाना आएगा उतना ही रोगी को आराम ज़्यादा मिलेगा। और आज पूरे संसार के अंदर चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, किसी एक अंग के लिए एक डॉक्टर बना हुआ है, वो स्पेशलिस्ट है उसका। बीमारी खत्म हो ना हो परंतु अंग का उसका स्पेशलिस्ट है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है सबको यहाँ समान दृष्टि से देखा जाता है और समान दृष्टि से दवाइयाँ देके रोग को हमेशा के लिए जड़ से काटा जाता है। यहाँ किसी रोग को दबाया नहीं जाता। आज पूरे संसार में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक टीवी के माध्यम से यूट्यूब पे प्रोग्राम आता है स्वस्थ विचार, उसमें जो वो बोलते हैं वो पत्थर पे लकीर है। कैसा भी रोगी वहां पे गया और ठीक होके आया उसको मृत्यु नहीं मिली, और जिसकी दवाई नहीं दी इनकार कर दिया वो बचा नहीं। तो नाड़ी परीक्षण में इतना ज्ञान है कि यदि नाड़ी परीक्षण में उसके सांस ठीक हैं, पाचन शक्ति ठीक हो सकती है तो दवाई देते हैं। यदि उसका लीवर ठीक नहीं हो सकता, फेफड़े ऑक्सीजन पूरी ले सकते तो दवाई नहीं देते। ये यहाँ की विशेषता है। नब्ज में पता लग जाता है, और नब्ज एक ऐसा ज्ञान है जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है। उसको 5 सेकंड के अंदर बताते हैं नाड़ी परीक्षण में कि यहाँ पे रोग है, इतना पुराना है। गुरु जी कहते हैं पेट होगा ठीक, और कहते हैं जब पेट वीक है, वीक यानी कमजोर, पेट होगा वीक, योग करे ठीक। ये जो योग है, योगासन जो होते हैं, ये किस तरीके से पेट को ठीक करने में सक्षम होते हैं? देखिए, स्वस्थ आदमी की पहचान है पेट नर्म, पांव गर्म, सिर ठंडा। अच्छा, कोई रोग ही नहीं है। धीमी सी पांव में गर्मी होगी, पेट मुलायम होगा, सिर में नॉर्मल वातावरण होगा, कोई रोग नहीं है। जब सिर में गर्मी आएगी, पेट टाइट होगा, तो पांव ठंडे हो जाते हैं। और ये संतुलन बनेगा कैसे? वात पित्त कफ तीनों बराबर है तो बन गया। यदि इनमें से 3 में से किसी में कमी पड़ गई तो रोग बढ़ गया जी। ना ये बढ़ता अच्छा ना घटता अच्छा, तीनों का संतुलन ही सबसे अच्छा है। और संतुलन बनाने के लिए मूली, गाजर, शलगम, प्याज, लहसुन, अदरक, पत्ता गोभी और टिंडा, ये एक किस्म का अमृत है। मौसम के अनुसार सब चीजें मिलती हैं और नियम से हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें रोग ही कोई नहीं है। जी गुरु जी, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि ये वात पित्त और कफ ये हमेशा संतुलन में रहने चाहिए, योग से भी हम इसको संतुलन में ही रखते हैं। और आपने एक बात और कही कि प्याज, अदरक, लहसुन और इन सब चीजों को हमें रेगुलर अपने जीवन में प्रयोग करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ मतावलंबी ऐसे होते हैं जो इस तरीके की चीजों से परहेज करते हैं, तो क्या वो स्वस्थ नहीं रह सकते? मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूं। को कहता है मैं हनुमान का पुजारी हूं, मैं दुर्गा का पुजारी हूं, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, मैं नहीं खाऊंगा। जब मैं उनको कहता हूं कि आप मरे हुए जानवर के हड्डियां चूरा खा रहे हैं, यानी दवाई, हाँ जी, शाम का जहर ले रहे हैं, बिच्छू का जहर ले रहे हैं, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, उससे आपका देवी देवता रुष्ट नहीं हुआ,
जो जमीन से पैदा चीज हुई वो कहां से आपको रोग पैदा करेगी, कहां से धर्म भ्रष्ट करेगी। अब मेरे पास 80% जैनी आते हैं, तो उनमें से लगभग 70% को मैंने लहसुन प्याज खिलाना शुरू करा दिया। अब जो पहले पेट पकड़ के कभी सिर पकड़ के रहते थे, अब वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं किसी भी दवाई की। क्योंकि जैनियों में मजहब है कि जमीन के अंदर जो चीज पैदा हुई वो नहीं खानी, बाहर की चीज खा लेनी। जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है, और ये प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है। हल्दी तक हम नहीं खाते कहीं। अच्छा। हाँ, अब जो जमीन के अंदर चीजें पैदा हुई कहां से नुकसान करेंगी, वो तो नेचुरली हैं। बिल्कुल। और जमीन के अंदर से जो चीज पैदा होके उसमें गुण ज्यादा है। अच्छा। जो जमीन के बाहर से पैदा होती है चीजें उनमें गुण कम है। आप उदाहरण के तौर पे आलू, गाजर, मूली, शलगम, ये जमीन से बाहर भी आ जाते हैं और इनके ऊपर हल्का हरापन आ जाता है। अब उस आलू की सब्जी बनाई जाए वो पूरी गलती नहीं है। अच्छा। शलगम की सब्जी बनाई जाए पूरी गलती नहीं है। गाजर की सब्जी बनाई जाए पूरी गलती नहीं है। और जो जमीन के अंदर से वो बड़ी जल्दी गलती है। वो भूनने पर भी बहुत जल्दी अच्छे हाँ, से खाने के योग्य हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी नहीं पड़ती। करना।